स्क्वाड गेम अब तक की सबसे बेस्ट ड्रामा सीरीज़ में से एक है और ये एक साउथ कोरियन सीरीज़ है, हम सब जानते हैं। तो आज इसी सीरीज़ का पहला एपिसोड मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ क्योंकि टोटल 9 एपिसोड है, वो एक ही वीडियो में कवर नहीं हो सकते। तो मैं सब कुछ बताऊंगा इस मूवी के बारे में और मैं इसमें किसी कैरेक्टर की बेइज्जती नहीं करने वाला, बस बताना चाहता हूँ अपना पर्सनल ओपिनियन मुझे कैसी लगी और आपसे भी सुनना चाहता हूँ। तो सबसे पहले स्टोरी टाइम जान लेते हैं। तो मूवी का स्टार्ट ऐसे है, आपको पता है एक नेटफ्लिक्स सीरीज़ है और इसमें कुछ बच्चे शुरू में खेलते हुए दिखाए जाते हैं जो कि बचपन में एक स्क्वाड गेम होता है जो साउथ कोरियन गेम है वो खेलते हैं। फिर एक सॉन्ग क्यून का नाम का कैरेक्टर होता है, उसकी मदर उसको एक पैसे देती है क्योंकि उसकी बेटी का जन्मदिन होता है। तो उसकी मदर कहती है कुछ अच्छा उसको खिला देना, लेकिन वो कहता है इतने पैसों में कुछ नहीं हो पाएगा। तो उसकी मदर थोड़े और पैसे दे देती हैं। वो काफ़ी गरीब होते हैं। सॉन्ग क्यून जो है वो एक ड्राइवर है। फिर तो वो अपनी मदर का एटीएम चुराता है ताकि वो अपनी बेटी को कुछ अच्छा खिला सके और उन पैसों से वो घोड़े की रेस में पैसे लगाता है। पहले तो वो हार जाता है, लेकिन नेक्स्ट रेस में वो जो है वो जो दाव मतलब है वो सट्टा जीत जाता है एक तरह से। यार अपनी बेटी से बात ही कर रहा होता है तो तभी उसके कर्जे वाले आ जाते हैं जिससे उन्होंने कर्जा लिया होता है। फिर वो एक लड़की से टकराता है, वो उसके बेचारे के सारे पैसे लेके ही गायब हो जाती है। उसके कोर्ट में से सारे पैसे जो जीत के आता है घोड़े की रेस से वो गायब कर लेती है। तो वो उससे एक स्टाम्प पे लिखवाते हैं कि अगर तूने 1 महीने में पैसे नहीं दिए तो तेरी किडनी भेज देंगे। और वो उसको थोड़ा बहुत ज़्यादा फिजिकल टॉर्चर करते हैं और वो बेचारा क्या करे, वो उससे ही पैसे मांगता है कि थोड़े और पैसे दे दो अपनी बेटी को कुछ खिलाने के लिए। जो वो कर्जदार है उनसे ही पैसे मांगता है दोबारा। उसकी बेटी कहती है आप कुछ भी किए लेकिन मार खा के मत आ जाइए। वो बहुत उसे पता तो है ही। फिर वो उसको एक गिफ्ट देता है जो कि एक टॉय गन होती है, कुछ नहीं है बस एक लाइटर वाली गन होती है। फिर वो अपनी बेटी को घर छोड़ कर आता है। उसकी वाइफ से 3 साल पहले डिवोर्स हो गया था और वो अपने नए पति के साथ रहती है जो कि एक अच्छा खासा कमा लेता है। तो वो कहती है कि इतनी देर कहाँ लगा दी। फिर वो एक स्टेशन पे बैठा होता है जहाँ पे एक आदमी उसको कहता है कि आप मेरे साथ गेम खेलिए और मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा अगर आप गेम जीत जाते हैं। वो बेचारा मतलब ताकची खेलता है, मतलब कार्ड पलटना होता है सीधी लैंग्वेज में कहूँ, लेकिन वो एक भी कार्ड नहीं पलट पाता और वो दूसरा बंदा है वो पलट देता है। तो वो कहता है मेरे पे 1 लाख नहीं है, तो वो चाटा मार देता है। क्या 1 लाख रुपए के बदले में आपको एक चाटा मार सकता हूँ। वो बेचारा है चाटे मतलब दबा के उसके चाटे ही चाटे मारे जाता है क्योंकि वो हारता रहता है और बार बार चाटे खाता रहता है। और एक बार सॉन्ग क्यून जीत ही जाता है, मतलब काफ़ी कोशिश करने के बाद उसका कार्ड पलट ही जाता है। तो वो मारने की कोशिश करता है तो वो कहता है मेरे पास 1 लाख रुपए हैं और उसको 1 लाख देता है। वो कहता है हमारे पास और भी ऐसे गेम है और हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं, तुमने किससे कितना खर्चा लिया। वो कहते हैं तुम मेरे बारे में इतना सब कैसे जानते हो। तो वो कहता है मैं तुम्हें एक कार्ड देता हूँ और मुझे पता है तुम्हारी लाइफ ख़राब ही है और मुझे फ़ोन ज़रूर करना। अब वो जो पैसे जीतता होता है मतलब 1 लाख रुपये अपनी मदर को देता है। उसकी मदर कहती है इतने पैसे कहाँ से लाए तुम। और तो वो कहता है कुछ नहीं है, मेरी मेहनत की कमाई है। खैर उसकी मदर कहती है कि तुमने अपनी बेटी को कुछ खाना वाना खिलाया। तो वो कहती है हाँ। और वो अगले अगले साल अमेरिका जा रहे हैं। सोंक्यो ने ये सुन के बहुत परेशान हो जाता है। अब वो उस जिसने बंदे ने उसको कार्ड दिया था उसको ही फ़ोन मिलाता है और रात को मतलब 12 बजे एक स्टॉप पे जाके खड़ा हो जाता है जहाँ से वो एक वैन उसको पिकअप करने आती है। अब जैसे ही वो वैन में बैठता है एकदम मतलब स्मोक हो जाता है क्योंकि वो सारी आइडेंटिटी अपनी रिवील नहीं करते, मतलब कुछ भी पता नहीं लगने देते। फिर सांग्यून जब अगले दिन उठता है तो एक अपने आप को एक बेड पे पाता है, मतलब काफ़ी सारे लोग होते हैं। सांग्यून का प्लेयर नंबर 456 होता है और वहाँ मतलब टोटली 456 लोग होते हैं और वो सारे मतलब कंप्यूटर में पूरे अच्छी तरह सीसीटीवी में रखे जाते हैं, एक पल की निगरानी उन पर रखी जाती है। फिर एक फ्रंटमैन आता है, फिर उसके एक अंकल से बात होती है जिनके दिमाग में खून जम गया है, वो काउंटिंग कर रहे होते हैं। लेकिन सॉन्ग कहता है वहाँ पे 456 लिखा हुआ है टोटल नंबर, फिर आप क्यों काउंटिंग कर रहे हो। वो कहता है कि मैं ऐसे नहीं बस अपने दिमाग मतलब मेमोरी तेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर एक लड़की की लड़ाई बजती रहती है वहाँ से, जो ये डॉन्स टाइप का बंदा होता है उसको बहुत मारता है क्योंकि उसने उसको धोखा दिया था उस लड़की ने और वो उसके पैसे चुरा के भाग गई थी। तो सांग्यून भी वहाँ पे आ जाता है। वो वही लड़की होती है जो सांग्यून के भी पैसे चुरा के भाग जाती है। वो कहते हैं इसने मेरे पैसे चुराए। फिर वहाँ पे उनके मतलब जो स्टाफ होता है जिन्होंने उसे गेम के लिए इनवाइट किया था स्क्विड गेम के लिए, वो वहाँ पे आ जाते हैं। तो वहाँ पे वो कुछ रूल समझाते हैं अपने। तो वहाँ पे लोग कहते हैं ये कैसा तरीका है, मतलब आपने ना हमें कुछ बताया हमारे ऊपर कपड़े ढक दिए। तो सांगवू नाम का एक लड़का होता है। फिर वो उसको बताता है कि वो मतलब उन सब की वो बता देते हैं मतलब उनके साथ क्या क्या हुआ है, कितने उनसे कर्जे लिए हुए लोगों ने, मतलब जो सारा स्टाफ होता है वो उनकी पूरा स्क्रीन पे दिखा देता है कि कैसे वो यहाँ पे आए। मतलब सारे लोग ना सिंपल लैंग्वेज में कोई कर्जदार हैं, इन पे कर्जा है और इनकी जो निजी लाइफ है ना, जो रियल लाइफ है वो बहुत ही बेकार है, मतलब नरक से बदतर है। फिर वो कहते हैं जो पहला गेम जीतेगा उसे काफ़ी सारे पैसे मिलेंगे और इतने में उनका काम आराम से चल जाएगा। लेकिन वो पैसे की मतलब जो टोटल पैसे है वो तभी बताएंगे जब वो हम पहला गेम जीत लेंगे। और उसके बाद वो एक पेपर पे उन पर साइन कराते हैं। उसके बाद उनकी स्कैनिंग होती है, मतलब जहाँ पे उनकी फ़ोटो खींचती है और इसको स्माइल देके फ़ोटो खिंचवानी होती है। वहाँ पे सॉन्ग की भी फ़ोटो खिंचवाता है और धीरे धीरे सारे इनकी रिपोर्ट मतलब आती रहती है।
फिर वो जो सारे प्लेयर्स हैं वो सीधा एक ग्राउंड में उतार दिए जाते हैं और यहीं से यहाँ पे शुरू होने वाला होता है पहला गेम। यहाँ पे सॉन्ग क्यून है जो अपने अपने दोस्त से बात करता है और यहाँ पे फ्रंटमैन भी बताता है कि प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट गेम आर कंप्लीटेड और हम पहला गेम शुरू करने जा रहे हैं। जहाँ पे वो फ्रंटमैन आराम से आके बैठ जाता है, पूरा गोल्डन गोल्डन हुआ रहता है वो। फिर लोग देखते हैं डॉल टाइप क्या चीज़ है, तो एक आदमी कहता है सॉन्ग क्यून को तो वही गेम है जो हम बचपन में खेलते थे। तो कहते हैं हाँ शायद। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि देखते हैं कौन ज़्यादा जल्दी उस फिनिश लाइन को पार करेगा। थोड़े रूल्स समझाए जाते हैं, जब ये गाना शुरू करेगी तब आपको दौड़ना है, जब ये बंद कर देगी गाना तो आपको रुक जाना है, स्टैचू हो जाना है और टाइम है 5 मिनट का। और ये भागता रहता है, ये दो बंदे तो शुरू में ही तफरी में रहते हैं और जैसी डॉल की नज़र होती है वो जो मूवमेंट है वो डिटेक्ट कर लेती है और एकदम उसको मार देती है और ये सब देखते ही डर जाते हैं उसको, उसका दोस्त भी डर जाता है ये, और वो मूवमेंट कर देता है और बस यहाँ तो अफरा तफरी मच जाती है सॉरी। और लोग भागना शुरू कर देते हैं और डॉल लगातार काफ़ी लोगों की मतलब यहाँ जाने चली जाती हैं। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा वियर्ड सा सीन था। और यहाँ पे जो भी फ्रंट मैन है, अब इसका चेहरा तो नहीं दिखाया गया लेकिन मास्क उतार के ये ड्रिंक कर रहा होता है और यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों की लाशें बिछ जाती हैं। तभी सांगवू जो होता है वो उसका ही सॉन्ग को समझाता है कि वो डॉल मोशन डिटेक्ट कर लेती है और तुम मीन्स मूवमेंट डिटेक्ट कर लेती है और यहाँ बैठे रहे तो मारे जाएंगे। और जैसे ही वो डॉल गाना बंद करे तो हमें स्टैचू हो जाना है, बिल्कुल हिलना नहीं है और हमें किसी के पीछे छुप जाना है। और जैसे ही वो गाना शुरू करते हैं हमें भागते रहना चाहिए। एक जगह तो सॉन्ग क्यून गिरने वाला होता है, फिर एक अली नाम का लड़का होता है वो उसको बचा ही लेता है वरना वो वहाँ मर ही जाता। खैर अली और सॉन्ग क्यून दोनों क्रॉस कर लेते हैं, सांगू तो पहले ही ऑलरेडी क्रॉस कर लेता है, तो ये तीनों क्रॉस कर लेते हैं। जो बाकी जो बच जाते हैं फिनिश लाइन से पहले जो होते हैं वो मारे जाते हैं। यहाँ इन सब की हालत बहुत बद से ज़्यादा बदतर हो जाती है। फिर ये शटर सा बंद हो जाता है, मतलब पूरा का पूरा इन्होंने ऐसा बना रखा है एक आइलैंड पे, और यहीं इस एपिसोड का एंड हो जाता है। सेकंड एपिसोड जल्दी आएगा और इस एपिसोड या मूवी पूरी सीरीज़ की IMDb है 10/8। और ये एपिसोड मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया पर्सनली, अच्छा है काफ़ी, बहुत ज़्यादा मज़ा आया देखने में। आप भी बताना कमेंट में आपको कैसा लगा। वेल इस सीरीज़ में मतलब अभी तक मैंने इसके सिर्फ 5 ही एपिसोड देखे हैं, फिर भी ये बहुत ही अच्छी सीरीज़ है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।